आप सभी का इस दोपहर बाद के सत्र में स्वागत है। आज हमारे बीच में जो विशेषज्ञ पधारे हैं उनका परिचय है श्री सत्यनारायण चौधरी साहब। जोरदार ताली बजा के साथ आप हमारे यहाँ चीफ ट्रेनर IHITC जो सेंटर है अपना रेलवे लाइन के बाहर हॉर्टिकल्चर का, अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। एक दिन फील्ड विजिट भी अपन उसमें प्लान करेंगे। उसमें प्रशिक्षण और आपके पोली हाउस से संबंधित मशरूम और दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप देखते हैं। आपके पास बहुत अच्छा मतलब फार्म का प्लस प्रैक्टिकल अनुभव है। बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर के नाते भी सेवाएं आप लोगों को देते हैं, तो यूट्यूब में भी आप देखना चाहो सर आपको बताएंगे। बहुत सारे इनके वीडियोस पढ़े हैं, तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े उस समय आप इनकी सेवाएं भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो अपन चर्चा करेंगे वो सबसे मुख्य रूप से जो चीज़ आ रही है कि अलग अलग फसलें अपन लेते हैं पोली हाउस में। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अपन कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं, जिसमें आजकल आपको पता है खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, कैप्सिकम भी 3-4 तरह की है, अलग अलग कलर की है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी सारी जानकारी कंप्लीटली। कुछ लोग आप में से रुचि रहते साहब हम पोली हाउस बनाना चाहते हैं, तो सबसे निवेदन है कि उनकी प्रक्रियात्मक भी किस तरह से वो पोर्टल पे जाने से पहले क्या क्या कार्यवाही करे, वो सारी जानकारी दे ताकि कंप्लीट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आपके पास आ जाए। आपको ध्यान हो तो कुछ पार्ट प्रोटेक्टेड का अपन पहले कवर कर चुके हैं ताकि आपको जानकारी में भी रहे, लेकिन अब चूँकि कंप्लीट टॉपिक ही सेपरेट इसीलिए है तो आज इसकी पूरी जानकारी आपको लेना है। ये उनके लिए भी अच्छा है। मैडम आप चर्चा कर रहे थे रूफ टॉप के ऊपर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि हम कौन सा टमाटर कौन सी उसकी वेराइटीज़ वगैरह सर बताएंगे, तो वो भी आप जो है वो जानकारी लीजिए। बीज कहाँ से मिलता है, पौधे कहाँ से मिलता है वो भी देंगे, क्योंकि अपने IHITC में खुद की अपनी नर्सरी है जहाँ पर ये पौधे भी उपलब्ध करवा है। सच निवेदन है कि प्लीज़ आप इनको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से जानें। IHITC के मार्फत और कृषि विभाग और उद्यान विभाग के मार्फत जो प्रशिक्षित किसान हैं उन्होंने मौके पे अपने खेतों में क्या क्या किया है क्या नहीं किया है उसकी सक्सेस स्टोरी बताएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हमेशा देख के सीखते हैं, लर्निंग बाय सीइंग एंड लर्निंग बाय बिलीविंग। तो किसान कैसे कर रहे हैं उनको देख करके सीखने की चीज़ जो हुनर है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से मिलती है। प्लीज़ थैंक यू सर। शुरू करते हैं। अपना इनोवेटिव फार्मर्स कौन कौन से हैं, नवाचारी कृषक कौन से हैं जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के अंदर 2009 से अपना काम स्टार्ट किया है। आज 25 चल रहा है। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों के जो है आपको बताते हैं कि हमने कौन सा हॉल ऑफ फेम जो तैयार कर दिया। पहले खेमाराम जी महरिया जयपुर जिले के काश्तकार हैं। राजस्थान का मिनी इजराइल बोला जाता है बेगस बशीड़ी गांव को, लेकिन मिनी इजराइल गलत बोल दिया। जिन्होंने जल्दीबाजी करके नाम दे दिया, नाम हमने नहीं दिया, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हॉलैंड से 1600 के आसपास हुई थी। मैंने आपको बताया। तो नाम क्या आना चाहिए? मिनी हॉलैंड, मिनी नीदरलैंड, क्योंकि 1900 के आसपास स्टार्ट किया इजराइल ने। तो लेकिन जल्दीबाजी हो जाती है, अपने उतावड़ो सुबावड़ो, लोकल कहावत है ना, उतावड़ापन कर दिया किसी ने, कोई बात नहीं। खुद इजराइल गए थे इसलिए इजराइल का नाम रख दिया। इजराइल का नाम रख दिया। ठीक सा। तो उस मिनी इजराइल को जो राजस्थान का बोला जाता है बेगस बशीड़ी को, उसमें से पहला काश्तकार आया, खीरे से शुरुआत की, अच्छा खीरा किया। और फिर जब सर ने मुझे कहा, PAC सर ने, कि आप हॉल ऑफ फेम तैयार करो, तो मैं जिस दिन इनके फार्म पर गया बरसात आने लग गई थी। जाते ही बरसात के अंदर भी हमने जो इनकी फोटोग्राफ्स लिया अलग अलग तरीके से, हमने एक मॉडल अलग बनाया, दूसरा अलग बनाया, उसमें से इसको सेलेक्ट किया कि ऐसे दो केवल किसान का फोटो फसल के साथ में, नीचे नाम बस, और इसी हिसाब से आप फोटोग्राफ्स तैयार करो। किया। दूसरा किसान मोती सिंह जी रावत जस्सा खेड़ा भीम राजस्थान। ठीक सर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मिनी इजराइल बेगस बशीड़ी गांव का ही किसान रामनारायण जी ठाकर। नेपाल के प्रधानमंत्री ने पुरस्कार दे दिया कुछ टाइम पहले। अपना किसान इतना जोरदार है, हल्का नहीं है आज की तारीख में। अपन ये सोचें कि खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। गेहूं भी नहीं उगाते, इन्हीं पॉली हाउस जैसी संरचनाओं पर, संरक्षित संरचनाओं पर काम कर रहे हैं, और गेहूं टाइप की चीजें तो मार्केट से खरीद लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को लगाते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक्स हमारा बैठता है, पैसा अच्छा मिलता है, इसलिए हम इन पर ज़्यादा है। इन्होंने बाद में रंगीन शिमला मिर्ची किया बहुत बढ़िया तरीके से। इसके बाद में नंबर आता है इस किसान का।
ये किसान गंगाराम सेपट कालक से है। 2017 के अंदर ट्रेनिंग लिया था, बढ़िया तरीके से 3 दिन का ट्रेनिंग लिया। प्राइवेट स्कूल था, स्कूल को जो है किसी दूसरे को संभाला दिया। पोली हाउस ऊपर आ गया, 3 पोली हाउस है, पौंड है, सोलर प्लेट है, ऑर्गेनिक तरीके से फसलों को उगाता है। 6 नेशनल लेवल के अवार्ड जीत चुका है। ये वही है जो मेरे पास में 23 दिसंबर से 5-7 दिन पहले 15-16 तारीख को आया था। उसका प्रेजेंटेशन मैंने तैयार कर दिया बिठा करके और कह दिया तरीके से पढ़ाना है। उसने प्रेजेंटेशन दिया और डॉक्टर RS बड़ौदा जो पद्म भूषण से सम्मानित है, उन्होंने इसको सम्मान दिया। हमारा किसान यहाँ तक पहुँच गया है और ये हॉलैंड जाने वालों में जयपुर जिले में 1 नंबर पर है। नेक्स्ट चलते हैं रविंद्र स्वामी झालावाड़। 4 जिलों का मैं नाम लिया, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। तो रविंद्र स्वामी ग्रीन विलेज के नाम से अपना विलेज ही बना डाला, अलग अलग जगह पढ़ाने के लिए जाता है और ये काश्तकार हॉलैंड जाने वाला है। इस टूर में इसका नंबर है, लेकिन कंपनी वाले ने ऐसे किसानों को पहले ही उठा लिया और हॉलैंड नीदरलैंड का 7 दिन का विजिट करा करके वापस लाके घर पर भी छोड़ दिया। संभावना इतनी जबरदस्त है, इसलिए तैयारी करें। FPO में रजिस्ट्रेशन हो, 50 साल से कम उम्र हो, पढ़ा लिखा हो, पुरस्कार मिला हुआ हो, हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की अलग अलग एक्टिविटीज आपके पास में हो, तो जो 100 नंबर का पेपर बन गया उस 100 में हम ज़्यादा नंबर खींच पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के नंबर है। पोल्ट्री हाउस है 10 नंबर, शेड नेट हाउस है 2 नंबर, पौंड है 1 नंबर, सोलर की प्लेट है 2 नंबर, बगीचा है 5 नंबर। ऐसे 100 नंबर का जो पेपर ये बनाया हुआ है, आप वो तैयार कीजिए। हमारा दूसरा काश्तकार गंगानगर से मुंशीराम जी वर्मा, गंगानगर जिले का 1 नंबर का काश्तकार। 1 महीने के लिए हमारे सेंटर के ऊपर आया, तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया और जैसे सर आपको विजिट करवाते हैं ऐसे हम विजिट करवाते हैं हमारे ट्रेनिंग्स को। तो जब विजिट करने गए थे तभी मुझे कह दिया था सर मैं ज़रूर काम करूंगा, लेकिन कंपनी वाला थोड़ा सा सही पकड़ में नहीं आया, डिले कर दिया। लेकिन कंपनी वाले से मैं बात किया, बड़ा विनम्र तरीके से उसको कहा कि हमारे किसान का पैसा आपको दिया हुआ है, उसका कितना ब्याज हो रहा है, थोड़ा समझो, किसान की जल्दी इरेक्शन करो। जल्दी इरेक्शन किया। आज बहुत अच्छी संख्या में पोली हाउस है, खजूर का बगीचा है, जोजोबा का है, बड़ा पौंड है, सोलर प्लेट है, ऑर्गेनिक यूनिट है, गाय भैंस डेयरी का काम कर रहा है। अब मशरूम के ऊपर जाने वाला है। लोगों को उधर जो उस एरिया के अंदर बड़ी बड़ी सेमिनार्स के अंदर लेक्चर डिलीवर करता है। ऐसा किसान मुंशीराम जी वर्मा गंगानगर से। फिर बात आती है भरतपुर से विजय सिंह जी। इनको मैं बोला फोटोग्राफ्स दो, फोटोग्राफ्स दे दिया। PSA सर ने कहा आपने ये काम कर दिया, सर कर दिया, आप विजिट कर सकते हैं। ओके, दूसरा काम स्टार्ट कर दो। क्या करना सर? IHRC के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज को दिखाओ, लगभग 50 पेज का एक जो है बुकलेट लिखो, पत्रिका। मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसका नाम रखा हरित दर्पण। 52 पेज का किताब। उसमें इन अच्छे लोगों का जो सक्सेस स्टोरी भी डाल दिया, हमारे IHRC की एक्टिविटीज भी डाल दिया। 0 से हम स्टार्ट किए थे। आज जो है कई लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर जो है पोली हाउसेज वगैरह चल रहे हैं, सारी उसके अंदर वो चीजें दे दी। IHRC कैसे कैसे काम कर रहा है। तो दूसरा काम वो हो गया। इस आदमी का वो काम करने लग गया। फोटो लेने के बाद में बात नहीं हुई तो मुझे कहता सर मेरी फोटो का आपने क्या किया? भैया दूसरे काम में लग गया था, इसलिए बीच में आपको ये चीज बताया। मैं कहता हूँ पोली हाउस, आपका जो पोली हाउस के साथ में फोटो था IHRC के रिसेप्शन पर लग गया है, आप आकर के देख सकते हैं। तब जाके किसान खूब खुश हुआ। ये सोच रहा था फोटो तो ले लिए, पता नहीं क्या किए होंगे। सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। देखिए लोग कुछ अलग भी सोच सकते हैं, लेकिन अपने को उन पर विश्वास करना, उनको अपने तरीके से बात को कहना, उनको अपनी लाइन में लेकर के आना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको लेकर के अब जब भी भरतपुर के लोग आते हैं, ये तो हमारे भरतपुर का काश्तकार है, हम भी अच्छा करेंगे। अभी दोसा गया, एक गिरिराज जी मीणा जी थे, वो कहते हैं सर मेरा भी फोटो दोसा से लगना चाहिए। मैंने कहा सारी एक्टिविटीज होगी, मैं देख लूंगा, आपके यहाँ पर है, आपका फोटो भी लग जाएगा। तो लोगों में सौहार्द की भावना से कंपटीशन आता है कि हम अच्छा करें। इसको देखिए आप, जीवन राम जी है,
फोटोग्राफर को बुलाया, फोटो खिंचवाई। फोटोग्राफर को क्या पता जीवन राम जी पीछे थे, यहीं से फोटो खींच दिया, मक्खी की तरह फोटो आ गया, मुझे भेजा। अरे भैया ऐसा फोटो नहीं चाहिए, फोटोग्राफर से बात कराओ। सर वो तो गया, वापस बुलाओ। वापस बुलाया, उससे बात किया, भैया जीवन राम जी को पास में लो, पीछे क्रॉप दिखना चाहिए, इनका फोटो आना चाहिए, तब जाके फोटो बनाओ। तो अलग अलग जिलों को वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोगों के जो हॉल ऑफ फेम तैयार किए। नेक्स्ट पर चलते हैं, लो साहब, बन्नालाल जी सैनी दिग्गी से। यहां से 30-30 आदमी 2 बसों के अंदर बिठाया, अलग अलग जगह विजिट कराते हैं। इनके यहाँ पर फागी के पास में पहुंचा, कहे सर कहाँ आए? मैंने कहा फागी आए, हमारा किसान कितना अच्छा होता है, इसलिए अन्नदाता कहते हैं। वहीं से 60 लोगों की प्रथम अधिकारी लोग सबकी तैयारी कर दिया, मिठाई मंगवाई, कचौरी वगैरह मंगवाया, चाय वगैरह बनवाया, कितना खर्चा कर दिया होगा सोचो आप। पूरे दिन भर के लिए पूरे घर वाले हमारी सेवा में लग गए। अलग अलग पोली हाउस, 11 पोली हाउस, डीगी कल्याण जी का मंदिर है, उसके पीछे की तरफ जो है इनका फार्म हाउस है। बढ़िया अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है। पोली हाउस में इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ड्रिप इरिगेशन कैसे चलाते हैं, सोलर कैसे काम करता है, पूरी डिटेल स्टडी 1 दिन के लिए इनके फार्म पर तब जाकर के यहाँ पर लगा है। लेकिन इनके पास में एक चीज़ न होने से ये विदेश नहीं जा पाए। मैंने कहा अभी आपकी उम्र है, वापस उस चीज़ की तैयारी करो, वो फुलफिल हो जाएगा, फिर जाएंगे, नेक्स्ट और बैच बनेगा, क्योंकि शुरुआत हो गई है। तो ये बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का काम जब होता है। इस किसान को देखो, बिल्कुल देसी किसान है, देख लिया, बातचीत हुई, तरीके से करना, भैया ये बहुत बड़ा हाथी है, सारा सब कुछ खा जाता है जो आपके पास में है, तरीके से पालना है इसको और इससे लेना है, तब जाकर के काम किया और आज यहाँ तक पहुँच गया। तो देखिए अलग अलग टाइप के लोग बाग हैं, उनको हम अपनी टेक्नोलॉजी को सही तरीके से बता दें, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना क्या। नेक्स्ट आओ, लो साहब, अश्विन रोड डेनमार्क जाकर के आ गया है। गोपाल लाल चित्तौड़ से डेनमार्क जाकर के आ गया है। मैं टॉक पढ़ाने गया हुआ था आपकी तरह, मुझे फोन आया, यहीं पर ठहराए हुए थे जहां पर आप खाना खाने गए थे हॉस्टल। मुझे फोन करते, सर कब तक आओगे? भैया टॉक आया हुआ हूँ, कोशिश करूंगा। सर जल्दी आओ, हम जाने वाले हैं, आपसे मिलके जाना चाहते हैं। जब मैं लेट होता दिखा, फोन कर दिया। मैंने कहा ऐसा है, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ जर्नी, बढ़िया तरीके से जाओ, अच्छा सीखो, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी बनेगी। सीख करके आओगे तो लोग आपको पूछेंगे क्या सीखा आपने, क्या देखा, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स करना। लोग यहां तक आ गए। इसको देख करके कल मुझे चित्तौड़ के किसान का आया, सर मेरे साथ जो ट्रेनिंग में आया था वो तो विदेश चला गया और मैं अब तक नहीं गया। मैंने कहा पॉली हाउस लगा? नहीं लगा, आज की तारीख में लग रहा है। तो मुझे फोटोग्राफ्स भेजा, वीडियो भेजा, वीडियो को जल्दी से घुमाया। मैंने कहा जल्दी नहीं, धीरे धीरे दिखाओ क्या क्या चीज लग रही है, गटर में बीच में जो है कट तो नहीं है, पॉलीथीन कैसा है, कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ लगी, एक तरीके से वीडियो बनाया और वापस भेजा। जितना बढ़ पाता है उतनी कोशिश करते हैं। सब लोग अपने ही हैं, ये सक्सेस है तो हम सब सक्सेस, अपना विभाग सक्सेस, अपनी गवर्नमेंट सक्सेस। नेक्स्ट पर चलते हैं, अलवर जिले से है। अब देखो आप, यंगर से ज्यादा बैठे इस बैच के अंदर, नया ही लड़का है, इधर भी दे दिया, उधर भी सक्सेस स्टोरी दे दी। लोग कितना बढ़िया कर रहे हैं। मैं बोला मैंने क्या किया तुमने? अच्छा सर मैंने अच्छा किया। क्या किया? अच्छा सर मैं तो कमा ही रहा हूं, लेकिन पॉली हाउस में काम करने के लिए 4 लोगों को मैंने रोजगार दे दिया। कितनी बढ़िया बात है। देखो ऐसा सोच होना चाहिए, हम अच्छा करें और दूसरों को भी काम दें। इसको देखो आप, सीकर जिले का काश्तकार है, जब पॉली हाउस लगाया था पानी खा रहा था, टेस्ट करवाया, सर मेरे तो खराब है क्या करूं, टैंकर से पानी दिया और आज 1 नंबर का काश्तकार है सीकर जिले का। आज पॉली हाउस कितने, शेड नेट हाउस, बगीचा, अनार का, बहुत लंबा चौड़ा काम कर लिया। तो ये जो है इस हिसाब से इसको दिखाने का उद्देश्य यही है। लो साहब इन दोनों बच्चों को देखो, हमारे कैलाश जी शर्मा है, उनको फोन किया, कैलाश जी सर अपने उदयपुर वाला आदमी मेरे पकड़ में नहीं आ रहा जो अच्छा किसान है,
कैलाश जी सर ने मुझे कहा सर चिंता क्यों करते हो, बहुत बढ़िया लड़के का नंबर देता हूँ। मैंने कहा आप खुद विजिट किए, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आपके विश्वास में है कि वो सही काम कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो मुझे फोटो भेजना, नहीं तो फोटो की जरूरत नहीं है। कह नहीं मैं खुद विजिट करके आया हूँ, मैं खुद देखा हूँ, हमारे काश्तकारों सबसे अच्छा। तो झट इस लड़के का फोटो लग गया यहाँ पर, अजमेर का काश्तकार। इसको मैंने कांटेक्ट किया तो फोटो एक मंगवाई और इतनी भेज दिया धड़ाधड़ के मेरे को सिलेक्शन करने में काफी दिक्कत आई, कौन सी फोटो लगाऊं। काम करो तो तरीके से करो। आप इसे खीरे की साइज देखिए नेचुरल में, जबकि अमूमन नहीं होता, जो डेढ़ डबल है। तो दो लोगों का ये ऊपर ये नीचे 3 फीट बाय 5 फीट का, और उस तस्वीर की पिक्चर के अंदर लगवा करके हॉल ऑफ फेम ये बना दिया गया। अब जो भी लोग आएंगे इन जिलों के, इनको देखेंगे और कंपटीशन होगा उन अधिकारियों का, यही था। फिर लोगों के फोटोग्राफ्स लगेंगे तो एक दूसरे में कंपटीशन की भावना आएगी कि इतना अच्छा होगा, ये उद्देश्य रहते हैं। फिर इसके बाद में आप देखिए कोटा से मुकेश मीना, अब ये मेरे को कहते हैं सर ये ऐसी ऐसी बात है, इसको आगे पुटअप करो। कोशिश करता हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है तो अपने किसानों को बुलाते हैं। अभी अपने सीएम साहब जो किसानों को बुलाए थे, उनसे संवाद किए हैं। अपने चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने बुला ही लिया, बात ही हो गई। अपने मंत्री जी है, उन्होंने किसानों के संगठनों को बुलाया, बात किए हैं क्या चाहिए, तो उनको हम कह देते आप ये चीज कहा करो, अपनी बात को सबके लिए पुटअप करो, अपने सिंगल के लिए नहीं, सबके लिए। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल आगे तक जाएगी। इन किसानों को देखो, सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर के अंदर मंत्री जी गए और नेता लोग आगे बैठे, पूछा किसी के पोलियो हाउस, सारे कहते हमारे तो नहीं है। तो आप तो नेतागिरी करते हो, आपके कहाँ से पोलियो हाउस होगा? पोलियो हाउस तो हमारे सीधे किसानों के होता है। मंत्री जी को कहा सर ये जो आगे है ना, ये तो आपके आजू बाजू इधर के ही है, किसानों से बात करो। इतने में एक बहरबाजी उठे, सर मेरे पोलियो हाउस शानदार काम कर रहा हूँ, एक से निजी उठ खड़े हुए। यानी किसी को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, सच्चाई तो सच्चाई। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पोली हाउस ही लगाओ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं टेक्नोलॉजी इस जगह से चली थी और इस जगह तक पहुंच गई। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा लगे। नहीं करोगे तो आपके हिस्से का सब्सिडी कोई दूसरा ले रहा है। जैसे एक समाज की सब्सिडी को 5.5 करोड़ रुपया खींचने वाला अकेला ही ले रहा है, वैसे तो थोड़ा सा ये चीजें आप ध्यान रखो, अलग अलग एक्टिविटीज पर आप लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखो, मुझे कहता सर मेरा नंबर ही नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा। 6 फाइल टिका दी और ऐसा हुआ, ऐसा संयोग बैठा कि 3 का नंबर आ गया, 3 पोलिया उसे बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, वो राज्य के पास का है। इसको देखो, धनी राम जी मीना, करौली के अंदर लोग जानते नहीं थे, करते नहीं थे। वहां पर डिप्टी साहब थे, उनको मैंने बोला सर 50 लोगों का ग्रुप बनाओ, बस में बिठा के भेज दो, हमारे IHH का जो पैसा है फीस वो भी जमा करा दो, मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर बनूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। 5 दिन के लिए तरीके से बात किया। 30वें दिन उनको बसेली ले गया और फिर सुबह ले गया, शाम को लेकर के आया। मैं ऑफिस से घर जा रहा था, सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और वो बातें कर रहे थे, मैं भी जाके बैठ गया। मैंने पूछा सर बड़ी जोरदार चीज़, लेकिन सर एक बात बताओ हमारे करौली में अब तक क्यों नहीं है? मैंने कहा ये तो आप बताओ मेरे को, आप क्यों नहीं लगाए अब तक? सर हमें पता ही नहीं था, अब चल गया। जल्दीबाजी नहीं करना, ये टेक्नोलॉजी महंगी है, आपके हिस्से में जितना पैसा है उतने से काम करने की कोशिश करो। किसी के पास में ड्रिप जितना पैसा है तो वही लगाओ, किसी के पास में लो टनल का पैसा है तो वही लगाओ, कोई यदि सोलर की प्लेट कर सकता है तो वही करो, कोई पॉली हाउस पर जा सकता है तो वही जाओ। और सही बता रहा हूं, साल भर के अंदर तो इतना गजब रिजल्ट आया कि वो रिजल्ट इधर दिखने लगा। इतने बढ़िया तरीके से लोग आपने किया। एक बार तो लो टनल का कपड़ा आता है, वो कपड़ा ही खत्म कर दिया, इतना कपड़ा खरीदे। तो मैं गुजरात बात करके कंपनी वालों से, मैंने कहा जयपुर में ये चीज़ भेजो, करौली के अंदर जरूरत पड़ रही है, जल्दी भेजो, अभी जरूरत है, अभी क्रॉप लग रहा है, नहीं तो उनका क्रॉप खराब हो जाएगा। तो देखो टेक्नोलॉजी को तरीके से बताया जाए। मैं कब से बोल रहा हूँ, आप लोग कितना अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, सर भी यहाँ के यहाँ बैठे हुए हैं। ये होता है बात को तरीके से पुटअप किया जाए, फिर अपने जो समझ में आ रहा है, जिसको हम कर सकते हैं केवल वो चीज़ करो।
आप लोग इनपुट डीलर्स हो, आपको एक चीज पकड़ना चाहिए। सर ने ECPH की बात कह दी, तो ECPH मीटर आपके पास में होना चाहिए। सर ने कोकोपिट और प्रोट्रे की बात की, वो आपके पास में होना चाहिए, कोई भी नेटिव पर्सन है। सर ने बीज की बात कही, बीज अपने पास में अच्छी वैरायटी का होना चाहिए। चल पड़ी आपकी तो दुकान। ऐसे करो। फिर सीखने में क्या है, क्या चीज सिखाई, पोली हाउस क्या होता है, शेड नेट क्या होता है, लो टनल क्या होता है, कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, ये नॉलेज उनको साथ में दो, उनको विश्वास हो गया ये आदमी बड़ा काम का है। अब दूसरी दुकान में पास में तो नहीं जाएगा, वो इधर ही आएगा, नॉलेज की चीज वहां मिलेगी। ये फर्क होता है। इसलिए आपको ये कोर्स करवा रहे हैं सर, कि लोगों को बताया जाए क्या क्या चीजें हैं। तो आप कितने टाइम के लिए कितनी चीजें पढ़ लेंगे आप सोचो, बस थोड़ा सा सिंसियर हो गए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। मैं सेमिनार में भी लोगों को कहता हूँ, साल में 2 ही दिन का मौका मिलता है वो सेमिनार अटेंड करने का, वो नहीं किया उसको कोई मौका नहीं देगा सेमिनार में आने का। नेक्स्ट दे गया तो हो फिर तैयार हो गया। इस हिसाब से लोगों ने बढ़िया काम किया तब। अब लोग कह रहे हैं मेरे को सर मेरी फोटो भी आनी चाहिए, तो वो दीवार तो भर गई, दरवाजे पर लगाएंगे, अब जहाँ जहाँ जगह वहाँ तुम्हारी लगाएंगे। अच्छा करो, देखो कितनी बढ़िया दीवारें आ जाएगी, आज भी चाहिए। हाँ, बढ़िया तरीके से काम करे। और मैं ये कह रहा हूँ जो अच्छा काम करे वो बताना चाहिए, अधिकारी को बताओ। आप लोग कोई भी अच्छा काम करो, सर का नाम बताओ, सर आपका सक्सेस स्टोरी देंगे, सर के नाम से देंगे। मेरे देशी बैच के अंदर ये आया था और ऐसे ऐसे था, बिल्कुल ब्लैंक था, उन्होंने ये किया ये किया ये किया, सर के नाम से आपके नाम से आपको फोटो सहित सक्सेस स्टोरी आएगा, वही आपका डॉक्यूमेंट है। तरीके आने चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो मैंने आपको बात कह दी नीदरलैंड की, डेनमार्क की, तो ये कहाँ की लिस्ट है साहब? नीदरलैंड। ये इधर वाले 37 आदमी 37 है, ये थोड़ा सा खिसक गया। ये नीदरलैंड जाने वाली है, उन जाने वाले लोगों की है, और ये डेनमार्क का जाकर के आगे साहब। अब बताओ, टेक्नोलॉजी है, अपना विभाग, अपने विभाग के अच्छे अच्छे ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं, तब लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपकी तो नौकरी होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसान जो पढ़ाते हैं उसको तरीके से सुनता है, अडॉप्ट करता है, तो किसान को कहां तक, विदेश तक भेज दिया। पहली बार हुआ राजस्थान के अंदर, तालियां बजनी चाहिए जोर से। कितनी अच्छी बात है। तो अपने इस बैच के अंदर यंगर्स है, यदि आप खुद या आप नहीं आना चाहते, आपके रिलेटिव या कोई भी मिलने वाला आना चाहता है, जितनी बातें आप पढ़िए उस तक इस टाइप की चीज़ें पहुंचाओ, आप जरूर पहुंचाओ, क्योंकि टाइम टाइम की बात होती है। शुरू के अंदर 75% छूट था, फिर 70% हुआ, फिर 95% छूट कर दिया गया, अभी 70% छूट है। तो टाइम रहते हुए टेक्नोलॉजी का फायदा लो, इसी में सबका फायदा है। तो ये था अपना एक दूसरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। फिर बात करेंगे, अभी आपके पास में टाइम होगा तो तब तक। देखिए, जैसे अभी सर ने बताया, ये हमारे प्रगतिशील किसान हैं। आप भी प्रगतिशील किसान बन सकते हो। जब किसानों की बात होती है तो किसान, पर मैं किसान के साथ देशी वाली बात करता हूँ, तो देशी में भी हमारे ऐसे कैसे हॉल ऑफ फेम है। आज 40 में से कितने सफल होते हैं, और सफलता के बाद आज के 5 साल बाद जब मैं तो आपसे जुड़ा रहूँगा, ध्यान रखना, ये ग्रुप मेरा डिलीट नहीं होगा। ये सब खत्म होने के बाद भी मैं आपसे पूछूंगा, बताओ क्या कर रहे हो। कभी सरदार जी फोटो डालेंगे, साहब ये है, वो दुकान चला रहे हैं, बच्ची बैठी हुई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है मेरी, कहाँ एक है कोई आदमी जो कुछ कर रहा है। तो ये जर्नी लंबी चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए उसका मैं आपको एक छोटा सा सर ने बताया। जैसे विदेश यात्राएं हो ही नहीं, हर बार अपना बजट पेश होता है, इस बार भी राज्य सरकार का बजट पेश हो रहा है। और कल कृषि, उद्यान और पशुपालन, इन विभागों से संबंधित हमारे प्रगतिशील किसानों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ CMO में चर्चा हो रही है। तो आज ये जो हॉल ऑफ फेम के जितने भी किसान हैं ना, ये अभी 1 घंटे बाद आपको दुर्गापुरा के हॉस्टल में रात को नाइट हॉल्ट इन करेंगे, क्योंकि कल सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा है इनकी, दोपहर 1:30 बजे बाद।
तो आज नाइट हाल्ट सबका यही है, भोजन पानी सारा यही रुकेगा। तो 1 घंटे बाद यदि आपको इन प्रगतिशील किसानों से मिलना है, उनके साथ फोटोएं खिंचानी है या चर्चा करनी है, तो शाम के हॉस्टल के अंदर आप उनसे मिल सकते हैं। मैंने प्रयास किया, कोई एक आधा आ गया होगा, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले 6-7 बजे बाद आएंगे, तो अभी कोई है नहीं, लेकिन आगे फिर कभी मिलेंगे। अपने पास इनके सबके नंबर वंबर है, तो प्रयास करेंगे यदि कोई मिल जाता है तो उनको बुला के बात करें। कभी भी सम्मान रुकता नहीं है। मैंने आज बताया आत्मा में है, कहीं ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है काम करने की। आप एक ही चिंता करो कि काम करना है, पकड़ना हमारा काम। जैसे सुनार पकड़ता है ना, उसको लोहे को, सुनार को, क्या सोने को और चांदी को, तो तराशने वाले को सब जानकारी रहती है कि कौन आदमी बढ़ने वाला है। तो आप जर्नी अच्छी रखोगे, प्रयास करोगे, तो ये सब सुविधाएं आपको मिल जाएगी। इसमें कोई मांगने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं साहब, तो जिनकी राजनीति होती है उन्हीं का नंबर आता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपके सामने एक गरीब से गरीब आदमी है, तो बताए ना कि वो तो किसी नेता को नहीं जानते, और हम पीछे पीछे रहते हैं कि आगे आगे चलते हैं, और बाद में भगवान ऐसा दिन देता है कि जब वो आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर हम पीछे भागते हैं, तो हमारे को भी नहीं सुनता। ये चीज़ आप लोग चलेंगे ना आगे, तो फील्ड विजिट में फोन आया साहब आज टाइम नहीं, आज मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी चर्चा। तो अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा किसान प्रगति करे, इसीलिए किसानों की आय बढ़े, इसलिए किसानों के लिए और आप सब प्रगतिशील देशी ओनर्स के लिए, सबके लिए ताली बजाओ जो